अगर साहब ये फरमाइएगा, ये जो तमाम ऑपरेशन हुआ जो 2 दिन पहले कैफियत थी, आप पार्ट रहे फोर्सेस का, आप बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया। लेकिन दूसरी तरफ उनके पास भी जदीद हथियार मौजूद थे, जिसका आज बताया गया कि अफगानिस्तान से आए हैं। फिर बताया गया, एक सवाल ये भी किया कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था, तो DIS प्यार साहब ने बताया कि किस तरह इंटेलिजेंस काम करती है। तो इतना बड़ा इवेंट हो जाना और फिर उसके बाद क्या हिकमत अमली होती है, क्या जो APS के बाद सूरत हाल हुई थी एक दफ़ा फिर हम वैसे ही देखेंगे नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो आई वांट टू कमेंट द DGISPR एंड ऑफ कोर्स जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है सफाद मुफ्ती साहब, सन ऑफ द सॉइल, मुफ्ती कबीले से उनका ताल्लुक है, बड़े मंजे हुए और सीनियर सियासतदान हैं, बड़े मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े बड़े इबहाम थे जो शायद मेरे भी ज़हन में थे कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये फिगर ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने आज वो तमाम वो जो डाउट्स है, शकूक शुबाब, अंग्रेजी में कहते हैं, दे हैव बीन पुट टू रेस्ट। अब सोशल मीडिया पे जो लोग अपना एक बड़ा एक कैसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, मेरा ख्याल है उन्होंने भी उनकी मुंह की डेफिनेटली खाई होगी, बिकॉज उनके बयानिए जो हैं वो भी बिल्कुल खत्म हो गए। तो वंस अगेन हैट्स ऑफ टू द DGISPR एंड द चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। पहली बात। दूसरा देखिए ये है कि ये मैं समझता हूँ ये ऑपरेशन की डिटेल तो उन्होंने सारी बता दी बड़े खूबसूरत तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, वीडियोस के साथ, ऑडियोस के साथ, और जो आई विटनेसेस थे, जो खुद पैसेंजर्स थे, उनके अकाउंट्स भी हैं, उनके सामने आए। लेकिन इसमें जो मेन चीज ये है कि पाकिस्तान में देखिए, एक तो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था, जाहिर बात है FCB इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान आर्मी के लोग भी थे, एयरफोर्स का भी इसमें बड़ा रोल था। मेन चीज ये है कि हमारे जो एलीट कमांडो, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, वो लोग वो जब मैदान में आए तो उन्होंने बिल्कुल इन दहशतगर्दों का जो है वो गेम प्लान खत्म कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया। और दूसरा, हमारे यही SSG में जाहिर बात है, ये जो शार्प शूटर जिनको कहते हैं, स्नाइपर जिनको कहते हैं, विद द लेटेस्ट स्नाइपिंग वेपन, और ये काफी अरसे से हमारे फौज में इंट्रोड्यूस्ड है और SSG का एक खास वेपन है जनाब। उन्होंने, मैं कहता हूँ, किस खूबसूरती से वो सुसाइड बॉम्बर्स को एक्शन करने से उन्होंने प्रिवेंट किया। दे टुक आउट द सुसाइड बॉम्बर, जिसकी वजह से जिन जो क्लस्टर 3-4 लोगों के थे अपना ग्रुप के, जिनको होस्टिंग बनाया हुआ था, वो लोग भागने में कामयाब हो गए, डिस्पर्स होने में कामयाब हो गए। बाद में फिर यही SC और फौज के लोगों ने मिलके जो एयरग्राउंड जिन्हें सराउंड किया था, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया और फिर जाहिर बात है कि पीछे भेजा। तो SSG का एक बड़ा जबरदस्त रोल है हर बड़े ऑपरेशन में, हर सूबे में, खासकर KP और बलूचिस्तान में। मैं ये समझता हूँ कि ये एलीट कमांडोज जो है इनको। अच्छा बगेड़े साहब, ये फरमाइएगा, जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हों उनके साथ डायलॉग मुमकिन है? देखिए जी, अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे। देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने जो कही है सफाद मुफ्ती साहब ने। एक तो यह है कि उन्होंने वो इस बात को मान गए कि हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है, बलूचिस्तान असेंबली की जिम्मेदारी है कि B to A एरियाज को कन्वर्ट करना, यानी कि लेविस के निज़ाम को अब मेरा ख्याल है इनको खत्म करना चाहिए। पूरा पुलिस का निज़ाम आना चाहिए जिस तरह बाकी सूबों में है, बलूचिस्तान में इसके लिए कानून साजी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अब क्यों, ये पहले हो जाना चाहिए था। जनरल मुशर्रफ ने बड़ी कोशिश की थी कि ये B to A एरियाज वाला मामला किया जाए, लेविस को खत्म, मिनिमाइज किया जाए, लेकिन उस वक्त के सरदारों ने बड़ा रेजिस्ट किया था और ये होने दिया, क्योंकि जाहिर बात है इट वाज द मिलिट्री गवर्नमेंट एट दैट टाइम, तो इसलिए उनको एक बड़ी ऑपोजिशन थी। और दूसरा, लॉ फेयर इंप्रूवमेंट, कि ये जो लोगों को पकड़ा जाता है, उनकी इंटेरोगेशन होनी होती है, फोरेंसिक होना होता है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें, उसके लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिस तरह पंजाब में बेहतरीन CTT है, KP में CTTP है, बाकी सूबों में, बलूचिस्तान में ये चीज लैकिंग नजर आ रही थी, लेकिन शुक्र है इनके ज़हन में आया कि ये अपग्रेड करेंगे इस निज़ाम को। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि देखें, ये BLA के लोग जो हैं, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि जो हथियार उठाता है वो मुल्क के वो दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। बिल्कुल वो पाकिस्तान के दुश्मन में मानता हूँ। मैं समझता हूँ BLA को अब जो नई इनकी हिकमत अमली होगी, वो बहुत उसको सख्ती से उनके साथ डील किया जाएगा और करना भी चाहिए। बिल्कुल, जिसने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए, और जबकि वो मुफ्ती साहब खुद कह रहे हैं
कि ये कोई इकोनॉमिक का वो ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं है, कोई और ऐसे एहसास महरूमी नहीं है। वो कहते हैं ठीक था, 25-30 साल पहले होता था, आज भी वो ह्यूमन राइट्स के वहां पे लोग मौजूद हैं जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, और वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। लेकिन हथियार उठाने वाला वो पाकिस्तान का दुश्मन है, और लिहाजा उसको, और वो भी फॉरेन स्पॉन्सर्ड है, उसको हर हालत में हमने कुचलना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं ये सवाल करने वाला, मुफ्ती साहब होता तो मैं उनको सवाल करता, वो ये है कि देखिए इनको तो बीएलए वालों को तो चले हम एलिमिनेट कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे, लेकिन खुदारा वो जो हजारों लाखों की तादाद में जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं बलोच खवातीन जो रवायत के मुताबिक बाहर नहीं निकल सकती हैं, ट्रेडिशन जो बलोच का है, उनको मिसयूज किया गया है बीएलए वालों ने। उनको उनमें से जो सुइसाइड बॉम्बर है, इतना उन्होंने इनको मोटिवेट किया, उनको असरदार हुए, उनका माइंडसेट चेंज किया कि खवातीन को उन्होंने इंडक्ट किया। हमने इस चीज को तोड़ना है, इस चीज को खत्म करना है। उसके लिए क्या है? उसके लिए ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन बलोच खवातीन का ये नैरेटिव बना है कि हमने एजुकेशन, इकोनॉमी, हेल्थ, इनकी ट्रेनिंग, इनकी अपॉर्चुनिटी, ये जोर, ये काम बलूचिस्तान की लीडरशिप का है, ये बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का है, ये सरदारों का भी जिम्मेदारी है। सरदार तो लगता है सीन से गायब ही हो गए, और भाई आपका बड़ा रोल है ये बलूचिस्तान में हालात को ठीक करने में। तो बलोच भाई इनको एंगेज करें, इनको बीएलए से सेपरेट करें। अब ज्यादा अपना सख्ती होगी, हॉट परसूट ऑपरेशन होंगे, बहुत ज्यादा फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन होगी। ये नहीं कि पहले नहीं हो रही थी, मतलब ये कि अब मामला जो है बहुत एनहांस होगा और बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आई थिंक द स्टेट विल नाउ कम डाउन वेरी वेरी हार्ड ऑन बीएलए, और नॉट सिर्फ बीएलए, और भी ऐसे कुछ वहाँ पे मेजर ये माइनर ग्रुप हैं, तो बीएलएफ हो गया वगैरह, बीआरए, मेरे ख्याल काफी कार्रवाई जो है वो होगी, मुझे तो नजर आ रहा है। लेकिन मैं दो बातें इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ। पहला ये कि बड़ी अच्छी हुआ है बात है कि आज मिसिंग पर्सन को डिस्कस किया गया है। हम तो 15 साल से डिस्कस कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, लेकिन मीडिया पर्सन के कमीशन है, कभी को रिपोर्ट ही नहीं आई, कभी को फिगर सामने नहीं आए। आज बलूचिस्तान के हवाले से दिस इज वन ऑफ द इश्यूज, दिस इज वन ऑफ द इश्यूज दैट बलूचिस्तान पिछले कई सालों से, जो डीजीआईएसपी ने कहा है कि 2911 रिपोर्ट हुए, और बाकी वो कमीशन ने हैंडल किए, केसेस प्रोसेस किए, और बैलेंस अभी है 452, 452। तो और दूसरी बात ये कि ये जो मिसिंग पर्सन है, ये तो उन्होंने भी हम भी पहले क्या क्या थक गए कि ये जो बीएलए वाले हैं, काफी इसमें भी काफी मिसिंग लोग होंगे जिनको मिसिंग कहा जाता है, वो इसमें शामिल है, क्योंकि ये पहाड़ों में चले गए, अफगानिस्तान के कैंपों में चले गए। और एक वक्त ऐसा होता था, यू बिलीव इट और नॉट, कि सरदार जो होते थे बलूचिस्तान के, उनकी जेलों में लोग होते थे, वो भी मिसिंग पर्सन में आ जाते थे। और फिर जो लोग मारे गए लड़ाई में, जो मारे जाते हैं, जो अपना दहशतगर्द ग्रुप उनको दफना लेते हैं, पता नहीं लगता वो किधर गए। सो मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ कि आज मिसिंग पर्सन की बात जो है वो डिस्कस हुई है। मैं 2-3 बातें और। नंबर 1, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, गुड स्टेप बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन बलूचिस्तान। वो जो कॉल कर रहे हैं, हम भी काफी दिनों से ये कहते थे और भी लोग कह रहे थे। नेशनल एक्शन प्लान 2 बिल्कुल होना चाहिए। पुराना नेशनल एक्शन प्लान रिडंडेंट हो गया, डायनामिक्स चेंज हो गया, ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई, रूल ऑफ द गेम चेंज हो गए, तो NAP 2 जो है आना चाहिए। और खुदा के लिए वो एक इदारा था जो हमने नेशनल एक्शन प्लान 1 के बाद बताया था, नेक्टा, वो किधर गया नेक्टा? वो भाई नेक्टा को फॉलो करो, वो एक बड़ा उसके विजन, बड़ा अच्छा विजन था। नेशनल एंटी टेररिज्म अथॉरिटी, इस तरह का जो एक इदारा था, वो बड़ा ठीक ठाक इदारा था, उसका एक रोल होना था ये दहशतगर्दी के लिए, नेशनल एंटी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। तो देखें, तो उसको फॉलो किया जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये कहूंगा कि ये जो नाराज बलोच की जो बात की गई है कि जी ये कोई चीज नहीं, बिल्कुल मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। अख्तर मेंगल साहब 10 साल पहले नाराज बलोचों के टॉप लीडर थे, बड़ी मुश्किल से हम उनको वापस लेके आए, मेन स्ट्रीम में उनको लेके आए, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए। मैं जनरल मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ, अपना अकबर मुफ्ती साहब की डेथ के बाद जो हालात पैदा हुए थे, क्राइसिस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में भी वो गए, उनको बड़ा कूल डाउन किया गया, वो मेन स्ट्रीम में वापस आ गए। और फिर डॉक्टर मालिक साहब के दौरान, डॉक्टर मौलिक साहब की हुकूमत जो 2.5 साल थी, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा दौर था बलूचिस्तान का। वो एक नेशनलिस्ट ग्रुप के पार्टी के हैं जनाब, बड़े बड़े उस वक्त लफ्ज इस्तेमाल होता था फरारी,
कि फरारी जो है पहाड़ों से नीचे उतर आए हैं, उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर किया है, उनको अब हम इतने पैसे देंगे, जॉब देंगे, उनको बहाल करेंगे माशरे में वगैरह वगैरह। तो ये काम जो है ये रुकना नहीं चाहिए। यही काम है जो कि हम बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आउट ऑफ द वे जाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालेंगे। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में जो सेम सोच रखने वाले लोग हैं वो समझते हैं डायलॉग किसी के साथ भी सर डिपेंड करता है ना, वो भी बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। हाँ बिल्कुल, आई एग्री विद यू, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन भाई कोशिश करनी चाहिए ना। ये नहीं कि क्वार्टर में बैठ के आपको सारी पॉलिसी बनानी है। आप रीच आउट करें लोगों को